Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Yasir Ali Thanoli. You are watching my YouTube channel Physics with Thanoli. आज हम क्लास फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इससे पहले हमने वेक्टर्स एंड स्केलर्स के ऊपर बात की थी, वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन पे बात की थी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एंड सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। आज हमने बात करनी है जी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक बात याद रखनी है, वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस टॉपिक का समझना ज़रूरी है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको मैं RCS के नाम से भी लिख सकता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले अगर इसकी हिस्ट्री के ऊपर बात करें, स्टूडेंट्स आपको याद होगा हमने एक चीज़ वहाँ पे ड्रा की थी जिस टाइम हम वेक्टर्स को एक्सप्लेन कर रहे थे। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इन चीज़ों को वहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के लिए हमने ये एक चीज़ सामने रखी थी, इसको हमने ड्रा किया था। 17वीं सेंचुरी में एक हमारे पास मैथमेटिशियन था, कार्टेशियन उसका नेम था। उसने इस सिस्टम के अल्टरनेट एक सिस्टम हमें दिया था जिसको हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम दिया था। कहने का मतलब ये है, ये जो लाइन हमें नजर आ रही है ईस्ट एंड वेस्ट, इस लाइन को, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास, इस लाइन को उसने एक्स एक्सिस का नाम दिया था। मैं इसको यहाँ से शो कर देता हूँ, ईस्ट टू वेस्ट। और इसी तरह जो वर्टिकल लाइन है उसको उसने वाई एक्सिस का नाम दिया था, नॉर्थ टू साउथ। अब ये दोनों लाइंस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर थी, तो जहाँ पे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था इसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ऑरिजिन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आपके पास आ गया जी ऑरिजिन। ऑरिजिन की राइट हैंड साइड पे जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको पॉजिटिव एक्सिस का नाम दिया था। मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ जी, ये वाली, इसको एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन थी इसको वाई एक्सिस का नाम दिया था। ऑरिजिन की राइट साइड पे जो हमारे पास लाइन है जी, इसको पॉजिटिव एक्सिस, यहाँ पे पॉजिटिव का सिंबल डाल देता हूँ। और ऑरिजिन की लेफ्ट हैंड साइड पे जो लाइन है मेरे पास, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको नेगेटिव एक्सिस का नाम दिया था। मैं नेगेटिव से शो कर रहा हूँ। इसी तरह ऑरिजिन के अपवर्ड डायरेक्शन में जो उसने एक लाइन थी उसको उसने पॉजिटिव वाई एक्सिस का नाम दिया था, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी उसे नेगेटिव वाई एक्सिस का उसने नाम दिया था। यानी टू लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जहाँ पे लाइंस मिल रही होती हैं, ये जो एक्सेस हैं इन्हें कोऑर्डिनेट एक्सेस का नाम दिया जाता है। अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, दूसरे वर्ड्स में मैं अगर एक्सप्लेन करूँ, तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जिस टाइम हम बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दो तरह के हम वो स्टडी करेंगे। एक होगा 2 डायमेंशनल और दूसरा होगा हमारे पास
3 डायमेंशनल। अगर इसे डिफाइन किया जाए, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नॉन एज 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम is known as rectangular coordinate system, rectangular coordinate system or Cartesian coordinate system. 2D coordinate system consists of coordinate axis. Coordinate system consists of coordinate एक्सिस। ये मेरे पास इसकी प्रॉपर डिफिनेशन आ गई। अब हमने क्या करना है, 2D और 3D को एक्सप्लेन करना है जी। यहाँ पे टू डी और 3D को हमने एक्सप्लेन करना है। इससे पहले एक बात याद रखनी है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर में जिस टाइम हम बात करते हैं तो इट मीन्स यहाँ पे जो एंगल बनता है ना वो 90 डिग्री का बनता है। और हम जो बात कर रहे हैं वो 2 डायमेंशनल केस के ऊपर बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल, अभी 3 डायमेंशनल पे नहीं है। ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस और ये भी आपके पास वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस में बात की जाए, एक्स एक्सिस में बात की जाए तो यहाँ पे हम कहते हैं जी x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि x भी हमारे पास पॉजिटिव है और y भी क्या है, पॉजिटिव है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास x जो है वो लेस देन 0 है, y इज ग्रेटर देन 0, मतलब x जो है वो नेगेटिव है और y क्या है हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट में x इज लेस देन 0 एंड y इज लेस देन 0, x भी क्या है नेगेटिव है और y भी क्या है हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर बात की जाए, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0, x जो है वो हमारे पास भी पॉजिटिव है और y क्या है हमारे पास भी नेगेटिव है। ये हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, या हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स को जाके हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेकेंडली इसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंस है कि हम इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्यों स्टडी कर रहे होते हैं, हम इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्यों ले रहे होते हैं, तो इसके लिए एक बात याद रखनी है कि हमारे पास ये जो ऑरिजिन है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेसिकली 2 चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या मैं अगर बात करूं लोकेशन की तो 2 चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है। एक मेरे पास डिस्टेंस और दूसरा मेरे पास डायरेक्शन। 2 चीज़ों को किस तरह एक्सप्लेन करेगा, अभी इसको मैं एक्सप्लेन बनाता हूँ जी। ये ऑरिजिन आ गया, पहले एंगल था आपके पास 90 डिग्री का। अब यहाँ से एक एंगल में यहाँ से एक लाइन ड्रा करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास है जी एक नंबर है, डिस्टेंस के लिहाज से 2 और 3, यहाँ पे डिस्टेंस आ गया, यहाँ पे टाइम आ गया। अगर मैं इसको ड्रा करूँ 1 2 3 1 और 2, एक्स एक्सिस पे आपके पास 2 आ गया और वाई एक्सिस पे क्या आ गया आपके पास 3 आ गया। इसे P से रिप्रेजेंट किया जाएगा, P x y। अब ये जो लाइन है इसको मैं
डी का नाम देता हूँ या पी का नाम देता हूँ, तो ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो है ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंडली अगर डायरेक्शन पे बात की जाए, डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं जी, एंगल बना रहे होते हैं, तो यहाँ पे लाइन हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ये, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, ये इसकी लोकेशन को यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा। ये हमारे पास इसका क्या आ गया जी, एंगल आ गया। और एंगल के लिए याद रखना है, ये हमारे पास हमेशा जो हैगा 2 डायमेंशनल के लिए हमारे पास कंडीशन है। 2 डायमेंशनल केस में ये जो एंगल है ये हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज होगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास यहाँ पे होगा। ये हमारे पास 2D स्ट्रक्चर आ गया। 2D स्ट्रक्चर में हम 2 तरह के एक्सिस पे बात कर रहे हैं। एक हमारे पास कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और दूसरा कौन सा है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी ऑरिजिन की राइट हैंड साइड पे एक्स एक्सिस जो है वो पॉजिटिव है, ऑरिजिन की लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्स एक्सिस है वो हमारे पास क्या है जी, नेगेटिव है। ऑरिजिन के अपवर्ड डायरेक्शन में जो वाई एक्सिस है वो पॉजिटिव है, और ऑरिजिन की लेफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो हमारे पास वाई एक्सिस है वो हमारे पास कौन सा है जी, नेगेटिव है। इसकी डेली लाइफ में एग्जांपल भी है, मैं अभी इसकी एग्जांपल उठाऊंगा। अभी बात करते हैं जी हम 3D स्ट्रक्चर में। 3D स्ट्रक्चर हमारे पास इसमें क्या होगा जी, थ्री डी स्ट्रक्चर में बात की जाएगी। 3D स्ट्रक्चर में 3D स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम इस तरह करते हैं, एग्जांपल देते हैं रूम के कॉर्नर के ऊपर। अब रूम का जो कॉर्नर है, मैं पहले 3D स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेता हूँ जी। 3D स्ट्रक्चर में 3 एक्सेस होंगे, 3 एक्सेस होंगे हमारे पास। एक होगा जी एक्स एक्सेस, एक होगा वाई एक्सेस, और तीसरा होगा जेड एक्सेस। यहाँ पे एक बात मैं और भी एक्सप्लेन कर दूँ, जिस टाइम हम 2 डायमेंशनल के ऊपर बात कर रहे थे, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के ऊपर, तो वो हमारे पास लोकेट कर रहा था ऑन द ग्राउंड, वो एक्सप्लेन कर रहा था लोकेशन ऑन ग्राउंड और प्लेन, किसी प्लेन में या ग्राउंड के ऊपर। ये हमारे पास, या मैं इसकी अपने बोर्ड की एग्जांपल दे दूं, ये 2D स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहा है, या ग्राउंड के ऊपर या किसी प्लेन के ऊपर ये मेरे पास एक्सप्लेन कर रहा है। जबकि 3D जो स्ट्रक्चर है, 3D जो 3 डायमेंशनल को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टडी करेंगे, तो ये हमारे पास लोकेशन को एक्सप्लेन करेगा स्पेस में, लोकेशन को एक्सप्लेन करेगा जी स्पेस में। अब मैं इसके अगर एक्सेस बना लूं, इसमें तीनों लाइंस 2D में 2 लाइंस एक्स और वाई आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जबकि 3D में आपके पास 3 लाइंस या 3 एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये हमारे पास एक्स एक्सेस, ये हमारे पास वाई एक्सेस, और ये हमारे पास कौन सा हो गया जी, जी एक्सेस इसका आ गया, ये हमारे पास आ गया। 2 डायमेंशनल केस में 2 कोऑर्डिनेट्स थे, इसमें 2 कोऑर्डिनेट्स थे, जिस पे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं जी, एक्स एंड वाई। जबकि 3 डायमेंशनल केस में 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स, वाई एंड जेड, 3 कोऑर्डिनेट्स इसमें आ गए। अब इसमें 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए और इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए। अगर मैं इसके ये जो लाइन है, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये ऑरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो लोकेशन को 2 चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा, एक लेंथ को और दूसरा आपके पास एंगल को एक्सप्लेन करेगा। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 3 आ जाएंगे, ए, बी एंड सी। अब इसमें जो एंगल हमारे पास आएगा, एंगल को एक्सप्लेन करने के लिए या डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, अब इस एक्स का जो इसके साथ एंगल बनेगा, इसके साथ उसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसी तरह वाई का जो इसके साथ एंगल बनेगा उसको बीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और ये जो जी एक्सिस के साथ इसका जो एंगल बनेगा उसको गेमा के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। यानी 3 डायमेंशनल केस है। और सेकेंडली इसमें एक बात याद रखनी है,
टू डायमेंशनल में आपके पास कंडीशन थी काउंटर क्लॉकवाइज भी, यहाँ पे कंडीशन नहीं है काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, कोई कंडीशन भी आपके पास नहीं है। इसको भी अगर एक्सप्लेन करूं तो ये मेरे पास इस तरह से इसकी डायग्राम बन जाएगी जो बोर्ड पे मैंने ड्रा की हुई है। पहले तो मेरे पास इस तरह से था ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये मेरे पास एक डायग्राम बन रही थी। अब मैं क्या करता हूँ जी, थोड़ी सी डायग्राम को चेंज कर लेता हूँ जी। ये मेरे पास एक डायग्राम बन रही है, इस तरह मैं बना लेता हूँ। ये तीन एक्सिस मेरे पास आ गए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये तीन जो एक्सिस बन रहे हैं ये मेरे पास 3D को एक्सप्लेन कर रहे हैं। 3D को एक्सप्लेन करने के लिए हम जो एग्जांपल लेते हैं वो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो आपके रूम के कॉर्नर की है। ये आपके रूम का कॉर्नर है, ये दोनों साइड जा रही है आपके रूम की, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक लाइन आपके पास जा रही होती है। ये हमारे पास 3D स्ट्रक्चर था। और इसी तरह, यानी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर लूँ, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम RCS, या इसे बोला जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और हमारे पास जो सिस्टम था इससे पहले वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जो हम यूज़ कर रहे थे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसकी जगह पे एक मैथमेटिशियन था जिसने हमने अल्टरनेट के तौर पे हमें ये सिस्टम दिया था। थैंक यू।